हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। मैं अंकिता अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है कुछ रिश्तों के ऊपर कि रिश्ते जो होते हैं ना, वो हमको दिल से निभाने चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो मतलब लेडीज़ के लिए ससुराल का हो, मायके का हो, दोस्ती का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सास बहू का हो, मतलब एक्स वाई जेड जो भी रिश्ता हो, माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, उसको ना मतलब ऐसा देखो, माँ और बच्चों का रिलेशन तो आप ये कहोगे कि क्यों बोल रहे हो कि वो अलग ही होता है, मतलब वो उस रिलेशन में तो कभी आ ही नहीं सकती ये बात कि मतलब गलत है। लेकिन आजकल जो ज़माना चल रहा है ना, अगर आप केसेस देखोगे, आप सुनोगे तो इधर उधर से सुनने को मिल जाती है कि माँ और बच्चों का रिश्ता भी बहुत कमज़ोर हो रहा है, कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। और सभी नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जिनका है कमज़ोर हो रहा है। मैंने बहुत केसेस सुने हैं कि बेटे ने माँ को मार दिया, माँ ने बेटे को मार दिया, कुछ प्रॉपर्टी के लिए कुछ हो गया, भाई भाई का नहीं है, भाई बहन का नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ऑल ओवर सबको लेके चल रही हूँ, ऐसा नहीं है किसी एक की बात कर रही हूँ। जो चल रहा है थोड़ा बहुत आजकल जो कलयुग में हो रहा है, उन रिलेशंस की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें मैं अगर पॉजिटिव आपको बता पाऊँ, या फिर मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बोल पाऊँ, अगर मेरी वीडियो 10 लोग भी देखें और 10 में से 2 लोग भी उस चीज़ को फॉलो कर लें, दो लोग भी अपने रिलेशंस को ठीक कर लेते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो फिर देर नहीं करते हैं, हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है देवरानी जेठानी की। तो एक देवरानी होती है, एक जेठानी होती है। केवल इस रिश्ते से आपको बहुत सारे रिश्तों के लिए पॉजिटिविटी मिलेगी, या बहुत सारे रिश्ते अपने संभाल पाएंगे, हर तरीके के रिश्ते में वो चीज़ अपना पाएंगे। तो देवरानी जेठानी होती हैं आजकल। आजकल क्या, हमेशा से देवरानी जेठानी का जो रिश्ता होता है ना, वो एक खट्टा मीठा दिखाया जाता है। कभी प्यार, कभी बहनें, कभी तकरार, ऐसे चलता रहता है। लेकिन ये जो देवरानी जेठानी थी ना, इनमें इतना प्यार था, इतना प्यार था कि ये लोग एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी, एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाती थी, एक दूसरे के साथ ही रहती थी सारा दिन और हर एक दूसरे की बात मानती थी। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे इन दोनों के बच्चे हुए। बच्चों के चक्कर में कुछ ऐसी बात हुई कि बच्चों के पीछे हो गई कुछ लड़ाई। जब कुछ लड़ाई हो गई तो आ गया दोनों में ईगो। जेठानी बोल रही है कि मतलब कुछ भी बहस हो गई, जेठानी के मन में आया कि मतलब मैं बड़ी हूँ, मैं क्यों सॉरी मांगू। देवरानी ने सोचा कि अरे दीदी की गलती थी, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, क्योंकि जेठानी बड़ी थी तो उसने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया होगा, ऐसा बोल दिया तो मैं क्यों माफ़ी मांगू। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो अपने मन में ईगो लेके बैठी रही, अपने मन में ये चीज़ें सोचती रही, नेगेटिव नेगेटिव सोचती रही। हाँ, ऐसा उस दिन भी हुआ था, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था, ऐसा उस दिन हुआ था, मैंने ये माफ़ किया था। तो क्या हुआ कि जब वो दूर रहने लगी, अपने अपने बच्चों को लेके अपने रूम में रहने लगी, बस अपना जो काम करना होता था वो काम करती थी और अपने अपने रूम में आ जाती थी, बिल्कुल बातचीत बंद थी। तो लेकिन लगाव तो एक टाइम पे रहा था ना, तो वो सोच एक दूसरे के बारे में ही रही थी। तो क्या होता है कि जब हम किसी से दूर रहने लग जाते हैं ना, चाहे हम उसे कितना भी प्यार करते हो, और हम अगर लड़ाई के बाद दूर रहने लग जाते हैं, तो हम उसकी पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं, पुरानी पुरानी नेगेटिव। तो और हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, और वो नेगेटिविटी क्या है कि हमें उस इंसान से दूर ले जाती जाती है। तो ऐसा ही उन दोनों के साथ हो रहा था। वो दोनों बिल्कुल ही इस कदर हो गई थी, पहुंच गई थी कि वो अपने हस्बैंड से कहने लगी थी कि हम एक साथ नहीं रह सकते, हमें अलग अलग घर चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एक उनकी कॉमन फ्रेंड होती है जो आस पड़ोस में ही होती है, वो एक मसीहा होती है। एक ना हमको सही राय देने वाला, सही एडवाइस देने वाला इंसान भी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। वरना आजकल क्या है, लोग तोड़ने में लगे रहते हैं, जोड़ने में बहुत कम लोग आजकल वो करते हैं, विश्वास रखते हैं। लोग बड़े खुश होते हैं दूसरों को अलग करके और तोड़ के। लेकिन वो जो फ्रेंड थी ना, वो ऐसी थी कि उसे बहुत दुख हो रहा था कि नहीं, ये गलत हो रहा है। मेरी जो दोनों फ्रेंड्स थी, दोनों मेरी साथी थी, वो अलग अलग हो रही है, और इन दोनों में इतना प्यार रहा है एक टाइम पे, इतनी छोटी सी बात से कैसे ऐसा हो जाएगा। फिर उसने ये जिम्मा अपने सर पे लिया कि नहीं, मतलब उसने उनके जो लेडी थी, उसने उनके हस्बैंड से बोला कि नहीं, आप अभी रुको और मैं इन्हें समझाती हूँ, मैं सब कुछ ठीक करूँगी। तो वो एक दिन घर पे आती है और बोलती है कि मुझे चाय पीनी है। तो अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, जेठानी देवरानी की, कौन बनाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल मत देखो, मैं बनाती हूँ तीनों के लिए, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे यहाँ, और हम तीनों बैठ के चाय पियेंगे। तो वो जो उनकी फ्रेंड होती है, वो किचन में जाती है, तीनों के लिए चाय बनाती है, और चाय बनाने के बाद वो चाय लेके अपना आ जाती है, बोलती है कि ये लो चाय पियो। मतलब जब वो चाय बनाने जाती है ना, तो उन दोनों देवरानी जेठानी को अजीब भी लगता है कि अरे यार, ये हमारे घर पे आई और इसको खुद चाय बना रही है, ये हम दोनों में से कोई भी नहीं है। तो दोनों उसके साथ किचन में जाके खड़ी हो जाती हैं। फिर वो चाय ले आती है, तो वो बोलती है कि जब मैं चाय बनाने चली गई तो क्यों आई तुम दोनों उठ के, अभी तो तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रही थी कि कौन बनाएगा कौन बनाएगा। तो वो दोनों चुप हो जाती हैं। फिर वो उनको एक बात समझाती है कि देखो, तुम दोनों जितने दिन से भी दूर हो, जो भी थोड़े दिन हुए हैं, उसमें क्या हो रहा है ना कि तुम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो एक दूसरे की नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो। हर इंसान
के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी तक तुमने वो नेगेटिव चीज़ें नहीं देखी, उन्हें तुम इग्नोर करते रहे, तो तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा था। लेकिन एक छोटी सी बात पे, एक मन मुटाव, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हुआ कि तुम लोग नेगेटिव चीज़ें देखने लगी, तो तुम्हारा रिश्ता खराब हो गया। और ये जो तुम्हारा रिश्ता खराब हुआ है ना, इसका असर पूरी फैमिली पे, तुम्हारे बच्चों पे, हस्बैंड्स पे, हर किसी पे पड़ेगा, हर किसी पे। और तुम पे भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, तुम लोग भी खुश नहीं रह पाओगी। तो अपने सारे मन मुटाव, जो भी तुम्हारे अंदर बातें हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको बैठ के क्लियर करो और एक पल के लिए, 1 मिनट के लिए सारी नेगेटिव चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। मेरे कहने से सिर्फ पॉजिटिव सोचो कि उसने मेरे लिए क्या किया है, उसने मेरे लिए क्या किया है। तो देखना तुम्हारे अंदर से बिल्कुल ये नफरत जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और वो मन में सोचने लग जाती हैं कि हाँ, देवरानी सोच रही होती है दीदी ने मेरे लिए ये किया है, मेरे जब बेबी हुआ तो उन्होंने मेरी इतनी सेवा करी थी, वो जब भी बाजार जाती हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मेरे को प्यार भी करती हैं माँ जैसा। और जेठानी सोचने लगी कि यार ये मतलब मैं अगर घर पे नहीं होती तो बच्चे संभाल लेती है, घर संभाल लेती है, मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देती है, ये मेरे बारे में कितना सोचती थी। और एक छोटी सी बात पे ऐसा हमने कर लिया, तो दोनों को ही समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें तो जब एक घर में 2 लोग रहते हैं, कहते हैं ना 4 बर्तन रहते हैं तो खटकते ही हैं। तो छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने से हमारा जो अच्छा रिश्ता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं, दोनों की आंखें नम होती हैं, एक दूसरे को गले लगाती हैं, फिर वो तीसरी भी गले लगा लेती है और वो फिर से एक हो जाती है, उनका प्यार वापस आ जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, मोटिवेशनल कह लीजिए इसको, इमोशनल कह लीजिए, टचिंग कह लीजिए, लेकिन ये हमें बहुत बड़ी सीख दे के गई है कि एक वो मतलब एक तो रिलेशनशिप में एक इंसान हमारे आसपास ऐसा होना चाहिए जो सही राय दे। आजकल सही राय देने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं है ना, तो हम ये चीज़ अपने अंदर सोच सकते हैं कि जो हमारा बहुत करीबी रिश्ता रहा है, कभी जिससे हमारा बहुत प्यार रहा है, वो एकदम से इतना ख़राब कैसे हो जाएगा। नहीं ना, तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई बार हो सकता है एक दूसरे के विचार ना मिलें, लेकिन उस समय जिस समय आपको लग रहा हो आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है या फिर आप मतलब एक दूसरे के अंदर मनमुटाव आ रहा है, तो नेगेटिव चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड करके केवल पॉजिटिव चीज़ें सोचो थोड़ी देर के लिए, कि उसने एक ये नेगेटिव चीज़ को साइड अगर हम हटा दें तो अच्छा क्या क्या किया है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो ननद भाभी हों, चाहे वो सास बहू हो, कोई भी हो XYZ, सब रिलेशंस में अगर आप यही चीज़ सोचने लग जाओगे ना, तो आपका कोई भी रिश्ता कभी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर रिश्ते में शुरू से ही सिर्फ गलत ही गलत होता है। अगर होता भी होगा तो 1% होता होगा, मुझे जो लगता है। अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हम वहीं की वहीं हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, हमारा रिलेशन जो है वो बच जाता है और हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि इतने लोगों के पास जाए कि बहुत सारे लोग इस वीडियो से मोटिवेट हो पाए। मेरा ये कहानी की वीडियोज़ बनाने का, स्टोरी वीडियोज़ बनाने का, मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाने का एक यही वो है कि मैं कैसे भी पॉजिटिविटी दे सकूँ। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, बहुत अच्छी मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।